Okay, let's welcome all of you on your channel NAP Education. चैप्टर 18 जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके। आज से हम लोग इन कर रहे हैं चैप्टर 19। ओके, और जिस तरह से आपको पता है ऑलरेडी एनटीए इससे पहले ही अनाउंस कर चुका था जितना भी क्वेश्चन होगा वह एनसीईआरटी बुक से ही होगा। इसीलिए बहुत ज्यादा जो कि हम लोग देखते रहते हैं जो ये पढ़ा है वो पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा पढ़ा है, इतना नॉलेज दे उतना नॉलेज दे, कुछ नहीं करना है आपको। जो भी क्वेश्चन है वह आपको एनसीईआरटी को अगर लाइन बाय लाइन देख लिया जाए और उसको एप्लीकेशन बेस्ड सभी कुछ देख लिया जाए तो टोटल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बायोलॉजी में। इसलिए उससे ज्यादा कंसेप्ट लेना है, कंसेप्ट समझना है, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, उतना ही डेप्थ में जाना है जहां तक हम लोग को जरूरत है, लेकिन एनसीईआरटी का एक भी लाइन को नहीं छोड़ना है। इसलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को देख लेते हैं जो क्या है। जो भी पढ़े वह सभी वहां पे है या नहीं है, कोई टॉपिक छूटा, कोई लाइन छूटा, कोई वर्ड छूटा हुआ है क्या, उसको करेंगे। ठीक है, तो आज चैप्टर 19 जो है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसका फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हाइपोथैलेमस का बात करेंगे। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को पता है यहाँ पे करने के बाद वीडियो भी आपको nepeducation.com पे जाइएगा, सभी वीडियो आपको सीरियली अरेंज मिलेगा। जो यहाँ पे बोर्ड पे हम लोग लिखेंगे उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या वहां पे जा सकते हैं आप आराम से इसका पीडीएफ भी वहां से ले सकते हैं, nepeducation.com पर से ले सकते हैं। वहां पे सभी सीरियली अरेंज वीडियो भी अरेंज है, ये भी है, और साथ में आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जितना बार चाहे, एक बार में 20 क्वेश्चन आएगा, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएगा, नया नया क्वेश्चन आएगा, कुछ पुराने क्वेश्चन होगा, और इस तरह से आप अपना प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन या प्रोबेबल क्वेश्चन को वीडियो देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरत नहीं है जो वीडियो देखने के बाद ही बनाना है, वो आराम से आप बना सकते हैं। सॉल्व कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन का। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन, जो क्लास 11th का न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से 19 चैप्टर है। पहले के हिसाब से पुराना एनसीईआरटी देखिएगा तो उसके हिसाब से 22nd चैप्टर है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये 19th चैप्टर है। ओके, अब इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या है, जो इससे पहले हम लोग पढ़े नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो होता क्या है, हम लोग किसी भी टाइप का जो स्टिमुलस है, कहने का मतलब अपने सराउंडिंग में कोई भी जो चेंजेस है उसको हम लोग दो तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। एक रिस्पॉन्स करते हैं नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इससे हम लोग करते हैं जिसको नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे इफ योर हैंड गोज टू द एनी हॉट ऑब्जेक्ट तो जस्ट विदड्रॉ आवर हैंड, तुरंत हम लोग विदड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं वहां पे। यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, कोई अगर आ रहा है, दैट इज द विच वन, इफ एनी स्टोन इज कमिंग टुवर्ड्स योर, जस्ट हम लोग अपना हटा लिए, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, और इसमें जो हम लोग रिस्पॉन्स शो करते हैं वह केमिकल के इन्वॉल्वमेंट से करते हैं। केमिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन में। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, इफ देर इज एनी डिलीशियस फूड, कोई भी डिलीशियस फूड अगर आपके फ्रंट में आ जाता है, आपका जो मनपसंद खाना है वो अगर आ गया, वो नहीं भी आया, उसका स्मेल आ गया, वो भी नहीं आया, तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिसका नाम लेते ही सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट द सलीवा, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर इन द माउथ, आ जाता है। नाम लेना पड़ेगा। जैसे इमली है, अचार है, आ गया, मेरे भी वाटर इन द माउथ आ गया, आप लोग को भी आ गया होगा।
तो ये जो होता है, ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, तुरंत सलीवा सिक्रेट कर देता है। तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल सिक्रेट करके करता है। ये होते एक जनरल एग्जांपल हो गया। जो सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सलीवा सिक्रेट कर देता है। सलीवा इज सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड, सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। कुछ केमिकल ये तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप देख लिए, चलिए भैया सैलिवरी ग्लैंड सलीवा सिक्रेट किया। तो ये जो केमिकल सिक्रेट करके कोऑर्डिनेशन करने का मतलब, किसी स्टिमुलस को हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे वह इनसाइड या आउटसाइड, इसको कहा जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करेगा। वो क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। तो वहां पे वो ग्लूकोज एक केमिकल, वो स्टिमुलस हो गया। इंसुलिन सिक्रेट किए, वो हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन किए। ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए ये दोनों चाहिए। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी। अब यहां पे जो हम लोग बात करेंगे, वह बात करेंगे किस चीज का, केमिकल में कुछ स्पेसिफाइड होता है, कुछ नॉन स्पेसिफाइड होता है। यहां पे हम लोग बात करेंगे इंडोक्राइनोलॉजी। कहने का मतलब, इंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रेट करता है उसके बारे में बात करेंगे। इंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड या इंडोक्राइन टिश्यू ऑफ द हेट्रोक्राइन ग्लैंड, उसके सिक्रेशन, उसका फंक्शन, स्ट्रक्चर, डिसऑर्डर, यानी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर सिक्रेशन। यस, तो इंडोक्राइन ग्लैंड और उसके सिक्रेशन का सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं इंडोक्राइनोलॉजी में। इंडोक्राइनोलॉजी में इंडोक्राइन ग्लैंड जो भी केमिकल सिक्रेट करता है, उस सिक्रेट जो होता है वह केमिकल को हम लोग कहते हैं हॉर्मोन्स। ये जो भी केमिकल सिक्रेट करता है इंडोक्राइन ग्लैंड, उसको हम लोग हार्मोन कहते हैं, ये श्योर रखिएगा। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रेट करता है वह एंजाइम ही होता है, ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड ये श्योर है, जो भी केमिकल सिक्रेट कर दिया वह हार्मोन है, नो मैटर। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड सभी सिक्रेट कर देगा, वह एंजाइम ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रेट करता है वो केमिकल को नाम देते हम लोग क्या, हार्मोन्स। इसका जो डिफिनीशन था, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे। यस, ये जो डिफिनीशन है, इफ यू सी, देखिए ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये अभी पढ़ाएंगे, लैक डक्ट्स। यहां पे अभी हार्मोन का डिफिनेशन का बात हम करते हैं। डिफिनेशन ऑफ द हार्मोन एज ए, ये केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो भी केमिकल सिक्रेट करता है वह हो गया क्या, हार्मोन। एंड रिलीज्ड कहां करता है, इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ए डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इसका, ये कहता है क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रेट करता है हार्मोन, तो इंडोक्राइन ग्लैंड है क्या, पहले ये समझ लीजिए। इंडोक्राइन ग्लैंड ये वो ग्लैंड है जिसमें क्या है, डक्ट नहीं है, इसीलिए इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। अब ये डक्टलेस ग्लैंड या इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है। घर में क्या होता है, हम लोग का कुछ लोकेशन होता है जो फिक्स होता है, जहां पे हम लोग को पानी गिराना है। ठीक है, वॉशरूम हुआ, किचन में सिंक होता है, यस, कहीं पे हम लोग बेसिन रखते हैं। तो वो सब ऐसा जगह बना हुआ है हम लोग का, जहां पे क्या है, जब भी आपको पानी गिराना है वहां पे पानी गिराइएगा। तो वहां पे क्या होता है, वहां से ड्रेनेज सिस्टम, एक पाइप लगा के हम लोग वहां पे जो पानी गिरता है उसको टैप करते हैं और उसको पाइप से क्या करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम में मिला देते हैं। हो गया। लेकिन क्या जरूरी है, जहां पे पानी गिराने का जो सिस्टम बनाया गया, पानी सिर्फ वहीं गिरेगा, इज इट पॉसिबल? क्योंकि डेली लाइफ में ऐसा भी होता है, पानी ऐसे जगह भी गिर जाता है या ऐसे जगह भी हम लोग गिराते हैं कभी कभी,
जहां से ड्रेनेज सिस्टम नहीं निकला हुआ है, जहां पे पाइप हम लोग नहीं लगाए हुए हैं। ठीक है, अब वहां से जब गिरा देंगे तो जैसे भी उसको तो हम लोग को बाहर निकालना ही है, वहां पे भी साफ रखना ही है। तो वही चीज यहाँ पे क्या है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, जो ये ग्लैंड तो होता है, इसमें डक्ट नहीं होता है। तो ये क्या किया, जो भी केमिकल सिक्रेट करता है उस केमिकल को ये अपने सराउंडिंग्स में रिलीज कर देता है। ये सराउंडिंग्स में रिलीज कर दिया, जो भी ये केमिकल सिक्रेट किया, तो जो केमिकल क्या है, ये हार्मोन सिक्रेट करता है, ये रिलीज कर दिया अपने सराउंडिंग में। अब इस सराउंडिंग से क्या होगा, इसको कहीं पे तो जाके फंक्शन करेगा, जिसको टारगेट ऑर्गन कहते हैं। वो क्या होता है, कॉमनली इंडोक्राइन ग्लैंड का, जहां पे इंडोक्राइन ग्लैंड है वहां से टारगेट ऑर्गन दूर भी होता है, नजदीक भी होता है, नो मैटर। ठीक है, अगर वो दूर है तो वहां तक क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन से उसको लेके चला जाता है। ओके, तो इसके पास कोई अपना डक्ट नहीं है। ये क्या क्या, जो हार्मोन सिक्रेट करना है, जो केमिकल सिक्रेट करना है, वो केमिकल सिक्रेट किया, हार्मोन सिक्रेट किया, सराउंडिंग में दे दिया। अब वहां से ब्लड से, बॉडी फ्लूइड से वो एक जगह से दूसरे तक डिस्टेंटली टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। तब फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा एक और ग्लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। वह एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, ये अपना जो भी सिक्रेशन होता है उसको एक डक्ट के सिस्टम से, उसके पास डक्ट होता है और वह डक्ट के थ्रू अपना केमिकल सिक्रेट करेगा, और वह केमिकल को डक्ट के थ्रू जहां पे फंक्शन करना है, ये हो गया इसका साइट ऑफ फॉर्मेशन, और जहां पे इसको फंक्शन करना है साइट ऑफ एक्शन, वहां तक पहुंचा देता है। जैसे हम लोग का सैलिवरी ग्लैंड है, तो सैलिवरी ग्लैंड से सलीवा थ्रू द डक्ट क्या होता है, बकल कैविटी में आ जाता है। यस, तो ये क्या हो गया, जो इसके पास डक्ट है। अगर डक्ट है तो ऐसे ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और डक्ट्यूल ग्लैंड, और डक्ट्यूल ग्लैंड। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वह हार्मोन बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रेट करता है, ट्रेस अमाउंट में, थोड़ा सा ही अमाउंट में ये इफेक्टिव हो जाता है, ये फंक्शन कर लेता है। इसीलिए कॉमनली इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वह छोटा छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड है वह कम अमाउंट में सिक्रेट करेगा तो वह काम नहीं होगा, ये लार्ज अमाउंट में सिक्रेट करता है, मोर अमाउंट होता है। इसलिए कॉमनली एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वह लार्ज इन साइज होता है इन कंपेरिजन टू द इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसी चीज को यहां पे मेंशन हम लोग किए। ठीक है, यानी एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ है जो केमिकल प्रोड्यूस बाय द, अब यहां पे देख लीजिए, इंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, देयर सिक्रेशंस आर कॉल्ड हार्मोन। क्या बोले, इंडोक्राइन ग्लैंड का जो भी सिक्रेशन है वह हार्मोन्स है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड का सभी सिक्रेशन एंजाइम नहीं है, पढ़ना नहीं है इसलिए उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं है। जैसे सिंपल एग्जांपल बताते हैं आप, स्वेट ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसका जो सिक्रेशन स्वेट है वो एंजाइम नहीं है। इज इट क्लियर? अब है क्या, दिस वन, द क्लासिकल डिफिनेशन क्या आता है हार्मोन का, एज ए केमिकल प्रोड्यूस बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू ए डिस्टिंक्टली टारगेट ऑर्गन। आज के डेट में कहता है इस डिफिनेशन को चेंज किया गया है, करंट साइंटिफिक डिफिनेशन एज फॉलोज, जो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है, किसी टाइप का हम लोग को न्यूट्रिएंट मिनरल सप्लाई नहीं करता है, नॉन न्यूट्रिएंट हार्मोन है, केमिकल है, विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, क्योंकि ये जो है डिस्टिंक्टली टारगेट जहां पे ये सीक्रेट होता है और जहां पे ये फंक्शन करता है, मतलब साइट ऑफ फॉर्मेशन, साइट ऑफ एक्शन रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर। तो एक जगह से दूसरे जगह तक ये जो होता है ये मैसेज लेके जाता है इंटरसेलुलर, यहाँ पे बीच में सेल के बीच में, तो वह कहता है इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है एंड आर प्रोड्यूसिंग ट्रेस अमाउंट, कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, कितना बात होता है इंडोक्राइन ग्लैंड और कैल्सिफिकेशन। इसके बाद जो है उसमें हम लोग जान ही लेते हैं, द न्यू डिफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ द न्यू मॉलिक्यूल्स in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. Invertebrate possess very simple endocrine system with less hormone, whereas a large number of the chemical act as hormones and provide coordination in the vertebrate.
ठीक है, द ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम आगे डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो हम लोग को मेनली पढ़ना है ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर है, ये चीज हो गया हार्मोन का डिफिनेशन। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है हाइपोथैलेमस। पहले अब उसको हम लोग हाइपोथैलेमस पे आते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस और भी ग्लैंड पढ़ना है, उस सभी को लेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। और हाइपोथैलेमस पढ़ने के साथ फिर एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस के बारे में उसको भी देखेंगे। यस, होने के लिए नॉलेज ज्यादा भी दिया जा सकता नहीं है, लेकिन आप लोग को बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को एक साथ ब्रेन में रखना है और सभी क्वेश्चन को टारगेट करना है। इसलिए अभी हम लोग एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ लें, बहुत ज्यादा लोड ले ले, ये जरूरत नहीं है। इसलिए इस चैनल पे वो ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करते हैं, सीधा बात करते हैं जिससे आप नीट का एग्जाम को क्रैक कर सके, आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे। ठीक है, साथ में अब जब कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी हम लोग ये भी लाने जा रहे हैं, सोच रहे हैं ये भी ले आए, जो पहले का पूछा हुआ पास्ट ईयर का क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के बुक में किस पेज में है, कौन सा लाइन है और उस लाइन से कैसे ये क्वेश्चन क्रिएट किया गया, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा जो रियली एनसीईआरटी के बुक पढ़ने से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे है एक्स्ट्रा तो वो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, और जहां पे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, जहां पे कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ा तो नहीं इसमें क्वेश्चन कुछ बाहर से भी है या कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ बाहर भी बताना पड़ेगा तो वो भी बताया जाता है। ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी के ही लाइन बाय लाइन, लेकिन एनसीईआरटी का लाइन एक एक वर्ड को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ऑलरेडी हम लोग हाइपोथैलेमस को इससे पहले के वीडियो में ब्रेन में पढ़ चुके, राइट। ये ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। डायंसिफाइलम का जो फ्लोर है वो है हाइपोथैलेमस। ये हम लोग का थर्मो रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। बहुत बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेनी टाइम। ठीक है, तो ये थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। लेकिन यहां पे जो अब हम लोग बात कर रहे हैं वो अब बात कर रहे हैं इसका इंडोक्राइन नेचर का। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये नर्वस और केमिकल दोनों कोऑर्डिनेशन को ये जोड़ता भी है। ओके, इसमें हाइपोथैलेमस जो लोकेशन बताई ये फ्लोर ऑफ द क्या होता है डायंसिफाइलम, जिसको डायंसिफाइलम को हम लोग जो फोर ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है, उसी का फ्लोर ऑफ द डायंसिफाइलम को हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये कंटेन करता है, इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं आगे देखेंगे, लेकिन ये कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ द न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, यानी नर्वस सिस्टम का ही सेल्स होता है जो कि मॉडिफाइड होता है टू सीक्रेट द केमिकल। और ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो हाइपोथैलेमस में होता है इसको हम लोग न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस भी कहते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। ओके, अब ये करता क्या है, क्यों कहते हैं इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जैसे हम लोग जानते हैं मास्टर ग्लैंड कहते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को, मास्टर ग्लैंड कहते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसमें दो पार्ट होता है, आगे के वीडियो में पिट्यूटरी ग्लैंड को उठाएंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट होता है, एक सिंपल सा बात समझे तो एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओरिजिन के बेसिस में कॉमनली एडिनो हाइपोफाइसिस को, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसको हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब मिल के बनता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग इसको एंटीरियर लोब करके बात करेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट लोब उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो ये एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट है, इसको हम लोग पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं, पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो ये दो पार्ट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस मैक्सिमम ऑफ द हार्मोन जो सीक्रेट करता है ये वह करता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहने का मतलब दूसरे ग्लैंड के हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन
बॉडी में या कहीं भी कोई भी जो सिस्टम होता है, अगर वह साइक्लिक कंट्रोल होता है तो ठीक है, लीनियर कंट्रोल होता है तो डिक्टेटरशिप हो जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई नहीं कंट्रोल करे, ये बोले मैं मास्टर हूं, तो क्या होगा? कभी गुस्सा आ जाएगा, बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रेट करेगा, कभी बोलेगा रूठ जाएगा, नहीं हम नहीं करेंगे, जा हम नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए क्या होता है, साइक्लिक कंट्रोल में होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी किसी के कंट्रोल में होता है, तो किसके कंट्रोल में होता है? तो इसके ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, राइट। न्यूरो हाइपोफाइसिस तो डायरेक्ट कंट्रोल में ही होता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस किसी टाइप का कोई हार्मोन ही नहीं सिक्रेट करता है, ये तो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सिक्रेट करता है और न्यूरो हाइपोफाइसिस में स्टोर करता है और वहां से रिलीज कराता है, वो तो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस का ही दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, बता देते हैं। यस, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में तो डिटेल करेंगे इसको। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये दो हार्मोन हाइपोथैलेमस ही सीक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस ही सीक्रेट करता है, लेकिन ये दोनों हार्मोन डायरेक्टली न्यूरोहाइपोफाइसिस में स्टोर होता है और वहां से ब्लड में रिलीज करता है। ओके, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस डायरेक्ट कंट्रोल में ही होता है, लेकिन ये एडिनो हाइपोफाइसिस भी होता है इन द कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वहां से दो टाइप का हार्मोन वो स्पेशली निकालता है इसके लिए। कौन कौन? एक हार्मोन ये देता है रिलीजिंग हार्मोन, या कहते हैं हम लोग रिलीजिंग फैक्टर देता है, रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर भी कहा जाता है। एक ये करता है, ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सीक्रेट द हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उसको एक्टिवेट करता है, तुम हार्मोन सीक्रेट करो। जब तक वो रिलीजिंग हार्मोन नहीं आएगा तब तक पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये मास्टर ग्लैंड है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो वह अपने आप काम करता है, उसको हाइपोथैलेमस काम कराता है। तो हाइपोथैलेमस जो करता है वह आपको हार्मोन सीक्रेट करेगा, एक जोन होते हुए न्यूरल के जो टर्मिनल है वहां से हार्मोन रिलीज होता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन से, यानी पोर्टल सिस्टम से, वहां पे पोर्टल सिस्टम सर्कुलेशन होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, वहां से वह ब्लड सर्कुलेशन से एंटीरियर में एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है और उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। जैसे रिलीजिंग हार्मोन में गुड एग्जांपल है, अगर रिलीजिंग हार्मोन में देखें तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यस, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम लोग GnRH कहते हैं, ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा किस चीज के लिए? तो ये स्टिमुलेट करता है टू सेक्रेट गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है वह FSH है, LH है, यस, प्रोलैक्टिन है, तो ये PRL है। तो ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ये सीक्रेट करे, उसके लिए वह गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देता है। और जब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड देगा तभी जाके, ये सॉरी हाइपोथैलेमस देगा, तभी जाके पिट्यूटरी ग्लैंड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन यानी GTH सीक्रेट कर पाएगा, और वह FSH, LH, PRL है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, और ऑप्शन में FSH एंड LH है, इस दो को मान के चलिए। ये गोनाडो होने के लिए तीनों गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, लेकिन ये FSH एंड LH ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सीक्रेट करता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जब वो रिलीजिंग हार्मोन देता है। तो बोले दो टाइप का हार्मोन सीक्रेट करता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन हो गया, एक क्या, यस, एक और ये सीक्रेट करता है वह है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग का मतलब होता है ये हार्मोन आके पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करने का मतलब या तो रेड्यूस करेगा या स्टॉप करेगा, किसी हार्मोन के सीक्रेशन को या तो रेड्यूस करेगा या स्टॉप करेगा। क्या?
ये जो सीक्रेट करता है इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे एक ये हार्मोन सीक्रेट करता है इनहिबिटिंग में सोमैटोस्टेटिन, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है सोमैटोस्टेटिन। ये आके पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या करता है, इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, हेल्प करता है हम लोग के ग्रोथ ऑफ द बॉडी में। तो ये जब सोमैटोस्टेटिन आता है तो वह क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, रेड्यूस करता है, स्टॉप करता है। तो जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा हो रहा है, तो ये सोमैटोस्टेटिन सीक्रेट करेगा, बोलेगा ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन अभी बंद करो, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, कम कर, बंद कर। ठीक है, तो ये होता है, ये दो टाइप का हार्मोन सीक्रेट किया, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। और न्यूरोहाइपोफाइसिस तो डायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट यानी कंट्रोल में ही है। ठीक है, चलिए इतना पढ़ना है हम लोग को हाइपोथैलेमस में, और इतना में जैसे ये पार्ट बताया, यहां से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक दो दिन में एमसीक्यू तैयार हो रहा है इस चैप्टर का, फिर आपके अगले वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से आप क्वेश्चन तब तक कुछ पढ़ाई भी हो जाएगा और जहां से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लोग प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। सी, ये तो इंट्रोडक्शन है, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम है, तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन है जो कहता है द इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, क्या हो गया, व्हाइट हो गया, देख, endocrine glands and hormones producing diffuse tissue cells located at different parts of our body constitute the endocrine system। हम लोग को पढ़ना है पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड है, एड्रिनल है, पैनक्रियाज है, पाराथायराइड है, थाइमस एंड गोनाड्स है, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल आर द ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी। इस फिगर में देख लीजिए, ये फिगर है, याद रखिएगा, यहाँ पे ये ब्रेन के बेस में यहाँ पे है हाइपोथैलेमस, उसी के बगल में यहाँ पे देयर इज द वर्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड है, ट्रैकिया के दोनों साइड हम लोग का थायराइड एंड पाराथायराइड होता है, थोरेक्स में यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, ये पैनक्रियाज है, किडनी के ऊपर एड्रिनल है, टेस्टिस एंड ओवरी है। ठीक है, इसके कहता है, इसके अलावा भी हम लोग में होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन भी सीक्रेट होता है हम लोग में, सीक्रेटिन पहला हार्मोन है जो डिस्कवर्ड हुआ था, वो भी इस लीवर भी, किडनी, हार्ट, ये भी क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, वो भी आगे देखेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब चलिए इस सेक्शन में हम लोग हाइपोथैलेमस, तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं, देखते हैं क्या क्या है और क्या छूटा कि नहीं। As you know, the hypothalamus is the basal part of the diencephalon, बोल रही है फोरमेन का पार्ट है, and it regulates a wide spectrum of body functions. It contains several groups of neurosecretory cells, जिसको कहते हैं हम लोग called nuclei, which produce hormone। ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होता है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और बोले उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियाई। Okay? These hormones regulate the synthesis and secretion of the pituitary hormone। रेगुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ द क्या, पिट्यूटरी हार्मोन को। हाउएवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स। कौन कौन बताए थे, रिलीजिंग हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन, एंड इनहिबिटिंग हार्मोन व्हिच इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। ये दो हार्मोन बोले, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में दिया है द हाइपोथैलेमिक हार्मोन called gonadotropin releasing hormone GnRH stimulate the pituitary synthesis and release of the gonadotropins। gonadotropins यानी gonadotropic hormone जो कि FSH and LH। on the other hand somatostatin from the hypothalamus, somatostatin है, inhibits the release of growth hormone from the pituitary। बता दिए सोमैटोस्टेटिन जो है वह ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है, करने का मतलब रेड्यूस या स्टॉप करता है। दीज हार्मोन्स और originating in the hypothalamus, neurons pass through the axon and released from their nerve endings, and these hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system। hypothalamus और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहां से ब्लड से वो हार्मोन क्या होता है, एक्सॉन के एंडिंग से रिलीज होगा
और उसके बाद वो ब्लड के थ्रू वहां पहुंच जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में. ओके, एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि एड्रेनो हाइपोफिसिस बोले. एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस. जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, न्यूरो हाइपोफिसिस है, वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कंट्रोल में. ओके, ये हो गया हाइपोथैलेमस. एक भी पार्ट हमको लगता है, एक भी लाइन हम लोग नहीं छोड़े. इतना नॉलेज रखेंगे तो इससे हाइपोथैलेमस से आने वाला क्वेश्चन जितना भी होगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा, आप देखिएगा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ बहुत ही जल्द. थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, और कोशिश करेंगे क्वेश्चन के साथ. ओके, thank you very much. See you again.